नमस्कार, आप देख रहे हैं नेडिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम। जब संघर्ष लंबे वक्त बाद खत्म हो तो चेहरे पर सुकून छिटक ही आता है। ऐसा ही सुकून कुछ दिन पहले इसरो के रिटायर्ड साइंटिस्ट एस नंबी नारायण के चेहरे पर दिखाई पड़ा। हाल में उनसे जुड़े केस को लेकर लिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला और साल 2018 में उनके पक्ष में आया फैसला उनको राहत देने वाला है। क्या है ये पूरी स्टोरी, क्या है, कौन है नंबी नारायण, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन तो दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज जरूर लाइक करें। इसरो के साइंटिस्ट नंबी नारायण के प्रताड़ना केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आने वाले हफ्ते में सुनवाई का निर्णय किया है। साल 2018 में इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं DK जैन, जिनकी अगुवाई वाली एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने ही गठित की थी। 14 सितंबर 2018 नंबी के लिए बेहद खास दिन रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन कर केरल सरकार से कहा था कि नंबी नारायण के अपमान के केस में उन्हें 50 लाख रुपए दिए जाएं मुआवजा के तौर पर। पहले एक वैज्ञानिक, फिर जासूसी का आरोप झेलना और फिर पूरी तरह से बेदाग हो जाना। वैज्ञानिक नारायण के लिए 2018 का 14 सितंबर बेहद अहम रहा था। मामला है क्या और कब का है? 1994 का ये केस है और इसमें आरोप ये दर्ज करवाया गया कि अन्य देश के लोगों को कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट सौंपा गया था। इस केस में साइंटिस्ट नंबी को तब गिरफ्तार भी किया गया और फिर CBI ने बाद में अपनी जांच रिपोर्ट में ये कहा था कि नंबी की गिरफ्तारी अवैध थी और ऐसी गिरफ्तारी के लिए केरल के तब के आला पुलिस अधिकारी जिम्मेदार हैं। जानते हैं कि कौन है नंबी और उनकी इंसल्ट करने वाला ये पूरा मामला क्या है। दरअसल किसी फिल्मी कहानी की तरह ही है नंबी की दास्तां। षड्यंत्र रचे गए, आरोप जुड़े गए, गिरफ्तारी हुई और फिर कोर्ट की तरफ से दी गई तारीख पर तारीख। 24 साल गुजरने के बाद उन्हें सम्मान के साथ सर उठाकर जीने का मौका साल 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के जरिए दिया। नारायण को 1994 में फंसाया गया था। राज्य में तब के करुणाकरन की कांग्रेस की सरकार थी। एक अन्य साइंटिस्ट D शशि कुमारन को भी इस केस में फंसा दिया गया और उन पर यह आरोप लगाया गया था कि अंतरिक्ष अनुसंधान के सीक्रेट डॉक्यूमेंट मालदीव की 2 महिलाएं मरियम राशिदा और फौजी हसन को लीक किए गए। सुप्रीम कोर्ट का वो कौन सा फैसला बेहद ही ऐतिहासिक था। नंबी को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके करीब 24 साल बाद एक हिस्टोरिक डिसीजन SC ने 14 सितंबर 2018 को सुनाया, जिसमें उसने माना कि गलत तरीके से नारायण के जीवन के अधिकार को गिरफ्तार किया गया और उनको यातनाएं भी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इसरो के पूर्व साइंटिस्ट के खिलाफ पुलिस के लिए एक्शन पर कहा था कि उन्हें कस्टडी में लेकर उल्लंघन किया गया है ह्यूमन राइट्स का और उनकी अचीवमेंट्स को कलंकित करने की भी कोशिश की गई है। तब के CM को देना पड़ा था इस्तीफा। ये केस तब तूल पकड़ चुका था जब तब के CM को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। नंबी को पीड़ा पहुंचाने, प्रताड़ना देने के लिए दोषी ऑफिसर्स के अगेंस्ट जांच और कार्रवाई के लिए हाई पावर कमेटी बनाने का आदेश हुआ। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने जो कहा उसके मुताबिक रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है और ये केस राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में और क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई संदेह नहीं कि इस वजह से अपमान का सामना करना पड़ा एक राष्ट्रीय पहचान वाले साइंटिस्ट को। बेवजह उनको बदनाम किया गया, फर्जी केस में फंसाया गया, पुलिस ने हिरासत में रखा उन्हें। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केस अहम है पर तुरंत सुनवाई की जरूरत नहीं है। सुनवाई अगले हफ्ते होगी। देखना ये होगा कि अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट अपने वर्डिक्ट में क्या कुछ कहता है। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए नेडिक न्यूज। आप देख रहे हैं नेडिक न्यूज, साहस सच कहने का।